संज्ञा क्या है? संज्ञा की इंग्लिश में नाउन कहते हैं। कची कहते हैं? नाउन। संज्ञा की इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो संज्ञा का अर्थ होता है कची नाम। संज्ञा का मतलब नाम किसी भी हो सकता है कि ना। दुनिया में जितना भी पदार्थ है, वस्तु है कि ना, उस सब का कची होता है? नाम होता है। कची होता है कि ना। दुनिया में जो भी वस्तु देख रहा है उसका क्या होता है? नाम होता है। कोई भी वस्तु दुनिया में कोई भी चीज का नाम होता है ना। जैसे इसको नाम कची है? बोर्ड है ना। और कोई चीज के देखेगा, नजर से ताकेगा, उसको नाम तुमको याद होने वाला है। वो क्या है? एक संज्ञा है। लेकिन संज्ञा के अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। समझ गया कि ना। तो संज्ञा का अर्थ पूछेगा कची? अर्थ है। अर्थ का मतलब कची हो गया? एक अर्थ कची होता है? नाम। संज्ञा का अर्थ कची होता है? नाम। तो नाम को ही कथी कहते हैं? संज्ञा कहेंगे, है कि ना। अब लिखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, स्थान और नाम, तीनों का बोध हो उसे क्या कहेंगे? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, कोई भी स्थान, जैसे बलरामपुर है ना, एक स्थान है। मान के चलो पटना क्या है? एक स्थान है कि ना। कोई भी शहर है वो क्या है? स्थान है कि ना। जहां पर रहता है आदमी उसको क्या कहते हैं? स्थान। समझो। किसी वस्तु, किसी वस्तु कथी रहना चाहिए? स्थान रहना चाहिए और नाम रहना चाहिए। कथी रहना चाहिए? नाम को ही कथी कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। इतना समझ गया? अच्छा, मान के कोई वस्तु में कोई भी चीज आ सकता है कि ना। कोई भी दुनिया में कोई भी वस्तु है उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे में कची कची लिख सकते हैं बताओ? जैसे में टेबल। उसके बाद नाम किसी को ले सकते हैं कि ना। मान लो राकेश है। कची है? राकेश। मान के चलो हम घूमने जाएंगे तो देखेंगे पहाड़, देखेंगे कि ना। तो हिमालय उसको बोल सकते हैं कि ना। पर्वत कुछ भी बोल सकते हैं। हिमालय। अब मान के शहर में गया है कि ना, मिल गया पटना। कची मिल गया? तो पटना एक कची है? संज्ञा है, नाम है कि ना। नाम है तो उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। मान के जितना भी लड़का देख रहा है कि ना, उसका नाम होता है। कची होता है? नाम। तो नाम को क्या कची कहते हैं? संज्ञा। इतना समझ आ गया? संज्ञा 5 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? तो संज्ञा के पूछेगा कितना प्रकार होता है? संज्ञा 5 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? 5 प्रकार के होता है। समझो। संज्ञा क्या प्रकार के? यानी नाम दुनिया में होता है ना, 5 प्रकार के हो सकता है। क्या प्रकार के? 5 प्रकार के। सबके अलग अलग नाम होता है कि ना। और सभी को अलग होता है। पहला में है व्यक्ति में। कोई भी, जैसे हम सब व्यक्ति है ना, तो हमको नाम अलग होगा। आने वाला कोई मान लीजिए कोई वस्तु है उसका नाम अलग होने वाला है ना। तो कोई भी व्यक्ति रहेगा तो व्यक्तिवाचक कहेंगे। कथी कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लिखेंगे कथी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद कथी बोल सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। देखो व्यक्ति के भी नाम हो गया कि ना। अब कथी हो गया? जाति। क्योंकि जात के अनुसार से, जैसे मान के लड़का लड़की है ना, तो लड़का क्या चीज हो गया? एक जाति है। और लड़की एक क्या है? जाति है कि ना। लिंग है अलग अलग, तो उसका नाम अलग हो जाएगा। और उसके बाद का चीज समूहवाचक। समूहवाचक समूहवाचक कथी? संज्ञा। उसके बाद चौथा में कथी लिखेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और बाद 5 में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। समझ गया कि ना। तो संज्ञा पूछेगा क्या प्रकार के?
5 प्रकार के कौन? व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? खास व्यक्ति रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इस सब को नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। समझ गया कि ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसमें क्या चीज रहना चाहिए? स्थान रहना चाहिए। जैसे कोई भी स्थान, संज्ञा समझ आया ना, उसी तरह को समझो क्या चीज है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा क्या मतलब काय को मार्क्स वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। उसमें से पहला अंक पढ़ रहा है, पहला अंक पढ़ रहा है, उसका नाम क्या चाहिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी खास, कैसे लिखेंगे? किसी खास व्यक्ति कैसे होना चाहिए? और वस्तु, स्थान है कि ना, का बोध हो। कैसे होना चाहिए? का बोध के मतलब जानता है कि ना? बोध हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, दुनिया में 3 जगह जाना है, समझना जब क्या चाहिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, 3 जगह का स्थान होना चाहिए। पहला नंबर व्यक्ति का बोध होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, जैसे हम राम कहे तो क्या वो राम का बोध हो रहा है? एक हो रहा है ना। कोई स्थान जैसे हम मान लो कह दिए मुंबई, तो क्या शहर के बोध हो रहा है? लेकिन पूरा भारत में क्या शहर है? ढेर का है कि ना। लेकिन हम मुंबई कहे तो क्या हो गया? उस संज्ञा है, कची है? नाम है। मुंबई कची है? नाम। और नाम को ही कची कहते? संज्ञा। और संज्ञा में पहला पढ़ रहा है कची? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यह में कराएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कची कराएगा? व्यक्तिवाचक। जैसे मुंबई कची हो गया? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कि शहर से लेकर, टाउन से लेके, गांव से लेके, पुस्तक से लेके, जो भी दुनिया में नाम है ना, तो नाम को कची कहते हैं? संज्ञा। तो मान चलो जो हम कह देंगे इसमें महाभारत, महाभारत संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं? है कि ना। तो इसमें हम राम लिख सकते हैं, जैसे में, है कि ना। जैसे में कची लिखेंगे? राम भी लिख सकते हैं, है कि ना। राम के मतलब कोई भी दुनिया में नाम जितना भी है ना, जितना भी अभी बैठा है, सब एक कची है। हाँ, किसी खास तो वो अलग नाम है ना, उसको अलग है, इसको खास खास कहता है ना। हमको नाम अलग है ना, तुमको नाम अलग है, सबके नाम खास खास है, रखा हुआ गया है कि ना, सबके अलग अलग नाम। तो उसी को खास कहता है। कची कहता है? खास। तो उसमें देखो, समझ गए, राम हो गया, और कची कची हो सकता है? रामायण। कची होगा? रामायण के मान, ये सब कची है? नाम है ओरिजिनल में, रामायण। समझ गया कि ना। उसके बाद कुरान, कुरान मतलब जाता है ना, किताब है। कची है? किताब। कुरान कची हो जाएगा? संज्ञा, अति व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बहरामपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या कि बहरामपुर भी एक स्थान है, लेकिन बहरामपुर कची हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मान चलो और कुछ भी कह सकता है, जैसे में हिमालय भी मान सकता है। कची? हिमालय, हिमालय। और कची मान सकता है? कची है? मुंबई के भी मान लेते हैं, चाहे दिल्ली को। कची है? दिल्ली। भारतों के मान सकते हैं, है कि ना, भारत। और कची होता है? किसलय। कची हो जाएगा? किसलय। किसलय एक कची हिंदी का नाम है, देखिए हो जाएगा किसलय, किसलय आदि। समझे कि ना। काफी रहे नाम, समझे कि ना। देखो, जातिवाचक संज्ञा एक अनुसार से अपने पता चल रहा है जाति वर्ग का बोध हो, है कि जिसमें देखो जो पढ़ रहा है ना, उसी में छिपल रहता है कची आंसर। जिस संज्ञा से लिखेंगे, कची लिखेंगे? जिस संज्ञा से खास प्राणी, कची खास प्राणी, कोई भी वस्तु है, उसका जाति का बोध होना चाहिए। कची का जाति का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। लिखेंगे जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध, किसी खास प्राणी, संपूर्ण प्राणी लिखो, पूरा। हाँ, पूरा मतलब संपूर्ण, संपूर्ण कची का बोध होना चाहिए? संपूर्ण जाति का
बोध हो, संपूर्ण जाति का कथी होना चाहिए, बोध हो, उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये समझना, अब समझना, पूरा दुनिया में कोई भी कोई वस्तु है कि ना, है कि ना, दुनिया में कोई ना कोई वस्तु, उसका कोई ना कोई जाति होता है, कैसे होता है, जाति होता है कि ना। देखो दुनिया में दो तीन तरह के वस्तु, बहुत सारे के वस्तु है कि ना। तो देखो लड़का एक क्या है, जाति है, लड़का के नाम अलग अलग हो सकता है कि ना। जैसे एक लड़का हो सकता है चाहे लड़की, लड़का बोलेंगे तो कची है, जाति है, कची है। जैसे हम लड़का है ना, तो लड़का एक जाति हो गया, लेकिन लड़का के कुछ ना कुछ नाम होगा अलग से, है कि ना, तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा, कची में जाएगा, व्यक्तिवाचक में। समझना, दोनों के नाम है कि खाली बारे में पढ़ रहा है, अलग अलग नहीं करना। जैसे हमको नाम है तो नाम को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन हम लड़का है या लड़की, लड़का है तो लड़का एक कथी हो गया, जाति हो गया, कथी हो गया, जाति। तो उसी तरह के जैसे में कथी लिखेंगे, जैसे में हम लड़का लिख सकते हैं, लड़का लिख सकते हैं कि ना, लड़का लड़की, उसके बाद लड़का लड़की हो गया, औरत और मर्द, औरत और मर्द एक जाति अलग है ना, औरत और कची होगा, मर्द अलग हो जाएगा, पुस्तक इत्यादि, ज्यादा नहीं लिखो। देखो क्या समझो सबने, कोई भी संज्ञा है ना, समूह को क्या कहेंगे, संज्ञा। पूरा जैसे 10 गो 20 गो आदमी बैठ जाएगा एक जगह, उसे क्या कहेंगे, समूह कहेंगे, कची कहेंगे, समूह। जैसे अब मान चलो हो रहा है, मान चलो एक जगह पंचायती होता है ना, उसको क्या कहेंगे, तो जिस संज्ञा से, कच लिखेंगे, जिस संज्ञा से पूरे व्यक्ति का बोध हो, पूरा व्यक्ति का बोध हो, कची होना चाहिए, पूरा, चाहे पूरे जाति का बोध हो, कची जाति न, समूह का बोध हो, पूरे समूह का बोध होना चाहिए, कसी का, समूह का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो जिस संज्ञा से पूरे कथी का बोध होना चाहिए, समूह का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे में मार्क जो वर्ग, वर्ग क्या है, समूह, वर्ग मतलब ज्यादा है, क्लास होता है, कथी होता है, अब वर्ग में ढेर का आदमी रहता है कि ना, 10 गो 20 गो 50 गो कितनों भी रह सकता है। मान चलो हम कह देंगे कची, सेना, सेना, सेना कची है, समूहवाचक संज्ञा। सेना एक जगह ना रहता है, 10 गो 20 गो एक जगह रहता है कि ना, तो सेना कची हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। मान चलो संज्ञा, तो पंचायत दल, उसके बाद वर्ग हो गया, सेना हो गया, क्लास कोई ले रहा है ना वर्ग में, जितना भी कौन वाचक संज्ञा में अभी बैठल है, समूहवाचक में, कहा कि एक नहीं है, कै गो है, अनेक है कि ना, तो इसको क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। समझो जैसे में केरा के घौच देखा है, हाँ एक जगह रहता है ना, तो उसको क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो केला के कथी लिखेंगे, केला भी क्या है, के कथी हो जाएगा, घौर, केला के घौर हो जाएगा, केला ना होगा कथी होगा, केला के घौर। तो केला के कथी लिखेंगे, घौर कहता है, कुछ कहता है, घौरे ना कहता है, घौर। उसके बाद कथी हो जाएगा, अंगूर के गुच्छा, अंगूर के गुच्छा, क्या वही एक जगह रहता है, सब मिलकर रहता है कि ना, अंगूर के कथी हो जाएगा, गुच्छा, अंगूर के, चाहे अंगूर का गुच्छा, समझ गया कि ना। और कथी हो सकता है, परिवार भी होगा, कथी होगा, परिवार, परिवार एक कौन कह के लगा है, समूह, कई परिवार में एक आदमी रहेगा, क्या को रहेगा, अनेक, 10 गो 20 गो 30 गो जितना जनसंख्या होगा अनुसार से रखेगा, समझ गया कि ना। तो परिवार हो गया, और कथी हो जाएगा, झुंड कोई ना बना लिया है 4-5 गो मिलके, तो कथी कहेंगे, झुंड को भी क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, झुंड इत्यादि, ढेर का ना लिखे। अब कची पढ़ने वाला चौथा में, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो जिस संज्ञा से ना किसी भी वस्तु को मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहेंगे,
कोई भी वस्तु जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई भी दुनिया में वस्तु है उसको हम कची करेंगे? मापना चाहिए। कच होना चाहिए? मापना चाहिए। उसी को कची कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से लिखेंगे, कची लिखेंगे? जिस संज्ञा से कची करने, मापने तौलने वाली वस्तु का बोध हो। कची होना चाहिए? मापने तौलने वाली वस्तु का कची होना चाहिए? बोध। तो मापने, मापने जिस संज्ञा से मापने या लिखेंगे तौलने वाली, कची लिखेंगे? तौलने वाली कची को बोध होना चाहिए? वस्तु का कची होना चाहिए? बोध हो। बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, कोई भी वस्तु अगर नाप रहा है, तौल रहा है, उसको क्या कहेंगे? मान के बाजार की दाल मिलेगा माप के तौल के मिलेगा कि ना? जैसे में कच्चे हो जाएगा दाल, उसके बाद चावल, उसके बाद द्रव्यवाचक में गिना नहीं, खाली मापे तौलने वाला वस्तु को क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बताओ, आम को क्या करते हैं? तौल के लेते हैं कि ना? तो उसको क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। आम क्या हो गया? ठीक। अब गेहूं को क्या तौल के लेते हैं कि गिन के? तौल के लेते हैं कि ना? धान है कि ना? धान। और बाद दूध हो के हम तौल के लेते हैं ना, 1 किलो 2 किलो दे दो, 4 किलो दूध दे दो, है कि ना? तो उसे क्या कहेंगे? दूध। अब पनीर है कि ना? लड्डू, मिठाई, रसगुल्ला, पेड़ा, कची कची सब है कि ना? बहुत सारे है। जिसको हम माप तौल सकते हैं ना, उसी को क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ आ गया? दाल है, चावल है, आम है, गेहूं है, धान है और दूध है। और कची मान सकता है? मक्खन। मक्खन केजी पर बिकता है, दही भी बिकता है कि ना? तो सब जितना भी तौला जाता है ना तराजू पर, ये समझना, जे भी तराजू पर तौलते हैं उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। इत्यादि इत्यादि। अब ज्यादा नहीं लिखेंगे। इतना समझ आ गया? अब देखो, पांचवा में क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो एहो में लिखे जिस संज्ञा से, कची लिखेंगे? गुण का बोध होना चाहिए। कची का? गुण। जैसे अच्छाई है, उसके अंदर की बुराई है, अभाव, ये दो का उत्पन्न होना चाहिए। कची के? अच्छाई बुराई सब ना होता है। तो जिस संज्ञा से लिखेंगे, कची? जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से व्यक्ति का, कची होना चाहिए? व्यक्ति का कची होना चाहिए? गुण या धर्म का बोध हो। कची होना चाहिए? बोध हो। उसे क्या कहेंगे? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, जिस संज्ञा से किसी कोई भी व्यक्ति है ना, उसका गुण का भाव होना चाहिए। कची? गुण का और धर्म उसका बोध हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे में कची होगा? अच्छाई बुराई। कोई लड़का है, या तो अच्छाई होगा ना तो उसमें बुराई होगा। दुगो में से कोई होने वाला है कि ना? तो अच्छाई या बुराई, अच्छाई। और कची लिखेंगे? बुराई। लंबाई भी होगा। कची होगा? लंबाई हो गया। कालापन। कची होगा? कालापन। गोरापन, ये सब कची है? उसको गुण है ना? कालापन। कोई लड़का होता है ना कालापन, उजलापन, ये सब होता है ना? कची होगा? रंग। कोई ना कोई रंग है, इसका गुण आ रहा है ना? और कची होगा? ईमानदारी भी होगा, है कि ना? ईमानदारी समझ गया कि ना? ईमानदारी। बेईमानी है कि ना? बेईमानी भी हो सकता है कि ना? और कची कची गुण होता है मनुष्य के अंदर? चोरी करने वाला, तो कची कहेंगे उसको? चोर तो अल्लाह का नाम हो जाएगा, उसको चोर क्या और कुछ कहता है? चोर एक नाम।
इत्यादि लिख दो, कच लिख दो, इत्यादि, ज्यादा दिमाग नहीं लगा।